समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूं। आप सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और मेरे सामने बैठी नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं। ये गांव ऐसा गांव है साहब, मांगीलाल जी से मांगीलाल जी तक आ गए हमें याद है 2003 में हमने इन्हीं गांवों से अपनी यात्रा शुरू की थी और यही चौराया था साहब जहां इन छोटे छोटे बच्चों की तरह हम कविता पढ़ने आए, मगर आप जैसे गांव वालों का प्रेम मिला, आज पूरे हिंदुस्तान में हम सभी कविताएं पढ़ रहे हैं। ये सौभाग्य आप गांव वालों ने हमें दिया। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें इतने प्रेम से हमारे घर में सुना जाता है और हमारे इन बच्चों को आपने जो आशीर्वाद दिया है ये काबिले तारीफ है। और वास्तव में नरेंद्र और ऐसे बच्चे, युवा पीढ़ी हमारा राजसमंद का नाम रोशन करेंगे, तो ये हमारे लिए सम्मान की बात है। मैं बात करता हूं चार पंक्तियों से, मैं बड़ी गंभीर और चार पंक्तियां बात करता हूं और आपके करीब से मेरी पंक्तियां गुजरती है। मैं शुरू करता हूं कि शब्द के रहते कैसे अस्तित्व जर्जर हो जाएगा, सुनती रहेंगी सदियां सदियों तक कोई गाएगा, मीरा तुलसी कबीर सूर का पद चलता जाएगा, मिट भी गए कवि तो क्या कवित्व अमर हो जाएगा। कविताएं अमर है साहब, सदियों से चली आ रही और सदियों तक चलती आ रही है कि छोटे होकर भी बहुत लोग ऊंचाइयों को पा गए, समंदर की कोक सीप में मोती बना गए, सिर्फ दौलत के दम पर दुनिया में कोई दिलों को जीत नहीं पाया, मूर्तियां उनकी बनी जो अपने किरदार से बुझा गए। उन किरदारों को सलाम करो साहब। और हमारी संस्कृति क्या है, चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि पत्थरों में वो पत्थर कुछ खास हो जाता है, तराशने पर जिसमें देवता का वास हो जाता है, हम तो उस पत्थर को भी भगवान मान लेते हैं जिस पत्थर पर हमें विश्वास हो जाता है। ये हमारी संस्कृति है साहब। और हम कंगूरों को पूजने वाले लोग नहीं है, हम नींव के पत्थरों की पूजा करने वाले लोग हैं। हमारी संस्कृति है कि वो 5 पत्थर पहले पूजे जाते हैं, नींव भरने के वास्ते जो आगे आते हैं, मकान फिर चाहे करोड़ों का क्यों न हो, वो 5 पत्थर पंच परमेश्वर कहलाते हैं। और मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मेरी मां को समर्पित करता हूं। मेरे पिता का स्वर्गवास जल्दी हो गया और जो कुछ भी है हमारी माता की देन है कि मैं तो पत्थर था, तराशने का हुनर उसने लगाया, सच कहूं यारों मैं तो मुफ्त में बुझाया, और मुझ में जो कुछ दिखता है उसकी मेहनत का फल है, उस मां ने भूखे रहकर भी मुझ बेटे को काबिल बनाया। ये मातृ शक्ति है साहब। और मैं तो कहता हूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी के संस्कारों को रवानी देती है, मां घर के आंगन में तुलसी को पानी देती है, और परंपराओं को जिंदा रखने की जिम्मेदारी में दादी नानी सुना संस्कृति की कहानी देती है। हमारी संस्कृति को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो हमारी नारी शक्ति ने निभाई है, हमारी मातृ शक्ति ने निभाई है। मुझे याद है कि जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को महाराणा प्रताप की कहानियां सुनाकर तैयार कर दिया था। एक किरदार से दूर से किरदार तक ये संस्कृति पहुंची है। और मैं तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेवाड़ धरा का हर चेहरा प्रताप सा नजर आता है, मातृभूमि का ये टुकड़ा पूरे विश्व को स्वाभिमान सिखाता है, और इज्जत की खातिर जोहर में कूद जाती है नारियां, यहाँ का रज कण कण वीरता के गीत गाता है। ये हमारी संस्कृति है साहब, मेवाड़ की संस्कृति। मगर हमारी संस्कृति में वृद्धाश्रम आ गया है। वृद्धाश्रम हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति हमारे नैतिक मूल्यों का पतन है। इस देश में वृद्धाश्रम की शुरुआत हो गई है। आज हिंदुस्तान का कलमकार ये लिखने के लिए मजबूर क्यों है कि बीवी का जेवर बनवाना तो याद रहा, पर बूढ़ी माँ का टूटा चश्मा तूने देखा ही नहीं। आज हिंदुस्तान का कलमकार ये लिखने के लिए मजबूर क्यों है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं शुभ शुकन शुभ मुहूर्त देख सकती थी। मुझे दुनिया देखने का कब शौक था मेरे बेटे, पर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। आज हिंदुस्तान का कलमकार ये लिखने के लिए मजबूर क्यों है कि 2 पैसों में बेचकर पुरखों का सामान लाए क्या बाजार से शीशे के गुलदान, छड़ी दवाएं पोटली ये माँ का सामान, और इनको रखने के लिए छोटा बड़ा मकान। आज हिंदुस्तान का कलमकार ये लिखने के लिए मजबूर क्यों है कि पिता ने आंगन घर बनवाया और माँ ने भर दिया प्यार, और बेटों ने लड़ झगड़ कर बीच में खड़ी कर दी दीवार। आज हिंदुस्तान का कलमकार ये लिखने के लिए मजबूर क्यों है। मैं इन सारी बातों को अपनी 4 पंक्तियों में पढ़ता हूं कि यूं भाई भाई लड़ते रहे तो ये घर बिखर जाएगा,
बुजुर्गों की विरासत का जनाजा निकल जाएगा। अगर नई पीढ़ी को न दे सके संस्कार हम, तो आने वाली नस्लों का मुकद्दर बिगड़ जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है साहब, अगर हमने सिर्फ इंग्लिश स्कूल में इंग्लिश शिक्षा दी, नैतिक शिक्षा और संस्कार नहीं दिए, तो इस देश में जितना हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं खुले, उससे कई ज्यादा वृद्धा आश्रम खुल जाएंगे। चिंतन आपको करना है साहब, और युवा पीढ़ी के हाथ में कार का स्टीयरिंग बाद में दीजिएगा साहब, संस्कारों का स्टीयरिंग पहले दे दीजिएगा। युवा पीढ़ी भटकाव की स्थिति में नहीं रहेगी। मैं तो यूं भी लिखता हूं कि ना बेचो विरासत को, थोड़ा ईमान रहने दो, बहुत कीमती है पूर्वजों का ये सम्मान रहने दो। वारिसो तुमने बना लिए हैं बंगले, तो क्या टूटा फूटा ही सही ये पुश्तैनी मकान रहने दो। हम देखते हैं साहब, एक पुश्तैनी मकान 4 भाइयों की झगड़े में पड़ जाता है और कोर्ट कचहरी तक चला जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, समृद्ध भाई है तो अपने गरीब भाई को वो मकान दे दे, इसलिए हमारी संस्कृति भी बची रहेगी और हमारी जो संस्कृति है हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे और घरेलू विवाद भी खत्म हो जाएंगे। ये चिंतन हमें करना है साहब। मैंने तो ये यूं भी लिखा है कि वसीयत लिख रहे हो वकील साहब, कि वसीयत लिख रहे हो वकील साहब, तो संपत्ति भाई के नाम लिख दो, पर ऐसा करो भाई को मेरे नाम लिख दो। मगर हम देखते हैं कई घरों में जहां संस्कार जिंदा है वहां तो होते हैं, मगर कई बार कि पीढ़ी दर पीढ़ी के मुकदमों ने। एक बार जोरदार तालियां बजाएं भाई साहब के लिए, बहुत सुंदर बना। 4 पंक्तियां याद आती कि खेत बटे खेत की पालियां बट गई, घर के रोशनदान की जालियां बट गई, और जिस थाली में मिल बांट कर खाते थे प्रेम से रोटी, बंटवारे में वो कटोरियां थालियां बट गई। हम कहां आ गए साहब? हमें चिंतन करना पड़ेगा कि हम सिर्फ अपने लालच में, हम अपने परिवार को छोड़कर, हम भाई बंधुओं को छोड़कर कोर्ट कचहरी में पहुंच गए कि जो गुजारनी थी मोहब्बत में, भाइयों ने वो उम्र कचहरी में काट दी, और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते मुकदमों ने विरासत में वारिसों को नफरत बांट दी। हमें चिंतन करना पड़ेगा, हमारी संस्कृति, हमारे गांव की संस्कृति, हमारे कस्बों की संस्कृति को हमें फिर से जिंदा करना पड़ेगा, और इसी संस्कृति के दम पर हम हिंदुस्तान को खड़ा कर सकते हैं। मैं एक गजल की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। सोना नहीं साँचे में ढल गया, बहुत सुंदर 4 पंक्तियां। एक मैंने सीन देखा था फेसबुक पर, एक सोनी अपने सोने को गला रहा था, बड़ी बड़ी चेनों को डाल रहा था, और एकदम मेरे वो दृश्य बना और 4 पंक्तियां मेरे दिमाग में बनी। मैं आपके बीच में रखता हूं कि सोना पिघल कर नए सांचे में ढल गया, कि सोना पिघल कर नए सांचे में ढल गया, कितना कीमती था फिर भी बदल गया, और जिस सिक्के को बरसों संभाल, पहले तो आवाज खींच रहा था, पूरी आवाज ही गायब हो गई, कि जिस सिक्के को बरसों संभाल कर रखा था, बाजार में निकलते ही खोटा निकल गया। एक बात कहना चाहता हूं कि औलाद को इतना काबिल भी मत बनाओ कि वो बाप को नाकाबिल समझने लग जाए, और औलाद को इतना नाकाबिल भी रहने दो कि वो बाप की काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे। आज हम देखते हैं कि बच्चों को पढ़ाते हैं, वो विदेश में चले जाते हैं, मगर वो माँ बाप की सुध लेने नहीं आते, और कई बच्चे नशे की गर्त में जाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तब मैंने लिखा है कि सोना पिघल कर नए सांचे में ढल गया, कितना कीमती था फिर भी बदल गया, और जिस सिक्के को बरसों संभाल कर रखा था, बाजार में निकलते ही खोटा निकल गया। और लगता है कि अब भलाई का जमाना नहीं रहा, लगता है कि अब भलाई का जमाना नहीं रखता, हवन करते हाथ जल गया। हम कहां आ गए साहब? मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं एक गजल की, जैसे आवाज आ रही है, एक छोटी सी गजल आपके बीच में रखता हूं कि साजिशों के मौसम कभी उन्हें छला नहीं करते, गैरों के दिमागों से जो लोग चला नहीं करते, कि साजिशों के मौसम कभी उन्हें छला नहीं करते, गैरों के दिमागों से जो लोग चला नहीं करते, और जहां ना मिले मंजिल अधूरे हैं वो रास्ते भी, समझदारी उसी में उन रास्तों पर चला नहीं करते, कि दुश्मन तो दुश्मन है,
कि दुश्मन तो दुश्मन है, जितना बचो गनीमत है। हमने तो देखा है दोस्त भी भला नहीं करते, कि हमने तो देखा है दोस्त भी भला नहीं करते। और वजूद बचाना है तो जलना होगा सूरज में, बरगद के साए में शजर कभी फला नहीं करते। और जहां ना मिले मंजिल, अधूरे हैं वो रास्ते भी, समझदारी इसी में उन रास्तों पर चला नहीं करते। और अंधेरों में जो जलते हैं, कि अंधेरों में जो जलते हैं वो इज्जत पाते हैं जमाने में, इसलिए चिराग कभी दिन में झला नहीं करते। और एक बात कहना चाहता हूं, हम हमारी संस्कृति जिंदा है, हम संस्कृति को पूजने वाले लोग हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। भैया 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 पीछे शांति बनाए रखें। कि है संस्कार जिंदा, कि है संस्कार जिंदा आज भी जिन घरों में बिना गाय की रोटी निवाला नहीं करते। हमारी संस्कृति है साहब कि हमारे घरों में पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की बनती है। मगर कई घरों में जहां संस्कार खत्म हो गए, एक शेर उनके लिए भी पढ़ता हूं कि बुजुर्गों को इज्जत नहीं मिलती जिन घरों में, बुजुर्गों को इज्जत नहीं मिलती जिन घरों में, उनके वारिस भी उजाला नहीं करते। एक बात कहना चाहता हूं कि दादा की सेवा करते हुए अगर पोते ने नहीं देखा तो उस बात को यह चिंतन करना पड़ेगा कि मुझे भी बुढ़ापे में वृद्धा आश्रम में गुजारना है। बुढ़ापा निश्चित ही वृद्धा आश्रम में गुजारना है, चिंतन आपको पढ़ना पड़ेगा। और मत्ते का शेर पढ़ता हूं साहब कि जिंदगी में हर आदमी की जिंदगी में एक ऐसा दौर वो आता है जब उसके दोस्त भी उसे छोड़कर चले जाते हैं और दुश्मन भी उससे नाराज नहीं होते। मैं शेर पढ़ता हूं कि बर्बादियों के मंजर से जब आदमी गुजरता है साहब, दोस्त नदारत दीक्षित दुश्मन भी उससे जला नहीं करते। और साजिशों के मौसम कभी उन्हें छला नहीं करते, गैरों के दिमागों से जो लोग चला नहीं करते। और एक बहुत बढ़िया छोटी सी गजल पढ़ता हूं। तस्वीर, हमारे जीवन में हमने तस्वीरें कई देखी है, मगर तस्वीरों में कई आयाम छुपे होते हैं। एक बार मेरी पत्नी ने दिवाली की सफाई में कहा कि इन तस्वीरों को हटा दीजिए, ये ओल्ड फैशन हो गई है। तब मेरे दिमाग में एक चिंतन आया कि तस्वीर कभी ओल्ड फैशन नहीं हो सकती। और आपके बीच में वो पंक्तियां रखता हूं जो उसी वक्त मेरे थके हुए मन में बन गई कि बुजुर्गों की निशानी है तस्वीरों में। वाह कि बुजुर्गों की निशानी है तस्वीरों में, बचपन की कहानी है तस्वीरों में। सब बदल जाए लेकिन वो नहीं बदलती, माँ बाप की जवानी है तस्वीरों में। सब बदल जाए लेकिन वो नहीं बदलती, माँ बाप की जवानी है तस्वीरों में। कहीं सहरा तो कहीं पानी है तस्वीरों में। सहरा कहते हैं रेगिस्तान को, कि कहीं सहरा तो कहीं पानी है तस्वीरों में। कृष्ण में डूबी मीरा दीवानी है तस्वीरों में। और गोपियों के संग राधा के रूठने की अदा तो कहीं कान्हा की छेड़खानी है तस्वीरों में। और रण बाकुरों की रवानी है तस्वीरों में। अभी चेतक की बात चली थी, महाराणा प्रताप की बात चली थी कि रणबांकुरों की रवानी है तस्वीरों में, राणा शिवा की कहानी है तस्वीरों में। और देश पर मिटकर जो इतिहास हो गए, ऐसे लोग बलिदानी है तस्वीरों में। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि जीवन की स्मृतियां यादें, कि जीवन की स्मृतियां सुहानी है तस्वीरों में। बाबुल से विदा लेती बिटिया सयानी है तस्वीरों में। और जिंदगी के कैनवास पर, ये जिंदगी कैनवास की तरह साहब, इसमें अच्छे बुरे सुख दुख सब रंग चढ़ते हैं। मक्ते का शेर पढ़ता हूं कि जिंदगी के कैनवास पर चढ़ते हुए हर एक रंग की दीक्षित कहानी है तस्वीरों में। बुजुर्गों की निशानी है तस्वीरों में, बचपन की कहानी है तस्वीरों में। सब बदल जाए लेकिन वो नहीं बदलती, माँ बाप की जवानी है तस्वीरों में। माँ बाप की जवानी है तस्वीरों में। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। यहाँ हमने सबकी कविताएं पढ़ी मगर शहीदों का सम्मान अधूरा रह गया। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हमने अभी तिरंगे पूरे घर घर में हमने तिरंगे लगाए, मगर तिरंगे की असली सलामी क्या होती है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मंच का आशीर्वाद मांगते हुए कि सरहद पे खड़े सिपाही से पूछो, सरहद पे खड़े सिपाही से पूछो, तिरंगे की सलामी क्या होती है। वतन परस्तों के जज्बातों से पूछो, देशभक्ति की कहानी क्या होती है। सीमा पर लड़ते लड़ते मरते मरते कई रिश्ते कुर्बान हुए। एक सैनिक मरता है साहब, मगर उसके साथ कितने रिश्ते मरते हैं। वो किसी का भाई होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का मामा होता है, किसी का काका होता है। तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सीमा पर लड़ते लड़ते मरते मरते कई रिश्ते कुर्बान हुए। उस बाकी सुनी कोख से पूछो कुर्बानी क्या होती है।
उस माँ की सुनी कोख से पूछो कुर्बानी क्या होती है। आपने बहुत ही अच्छी तरह से आज हमारे कवियों को सुना और हम डाडम चंद जी से होते हुए यहाँ तक आए। नरेंद्र ने इस कवि सम्मेलन को बहुत ऊंचाइयां प्रदान की और जिस कवि सम्मेलन को जिस ऊंचाई पर नरेंद्र ले गया, हकीकत तो ये थी कवि सम्मेलन को वही समाप्त कर देना चाहिए था। इतनी श्रेष्ठ रचना उस आयाम पर पहुंच जाती है कि हर आदमी भावुक हो गया, हर आदमी की आंखों में आंसू आ गए। मगर हमारे इस कवि सम्मेलन की एक परंपरा थी कि हमारे पास इतनी बड़ी टीम थी और आपने बड़ी मोहब्बत के साथ इन सबको सुना और हम इस मोहब्बत को आगे बढ़ाते बढ़ाते हमारे श्रेष्ठ राजस्थानी के कवि हिम्मत सिंह जी उज्जवल और सतीश जी आचार्य के तक पहुंचेंगे कि ये हिंदुस्तान में अपनी मेवाड़ की धरती और अपने गौरव गान को पूरे हिंदुस्तान में ले जाते हैं। तो मैं इसी के साथ मैं मंच पर फिर से देवेंद्र जी को सौंपता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।